प्रसन्न चित वाली होगी उसकी हाल चाल। पूर्ण हो सब आश और हो जाए वो खुशहाल। ऐसा बनाने वाले मेरे माँ की है कमाल। रूहानियत से करे सबको नजर से ही निहाल। जो देखे हमें वो भी हो जाए माला माल। दे हम बेहद में जैसे बाबा देते हैं बैठे वतन में। बेहद सेवा में रहे मगन तब ही वैराग्य आए जीवन में। दिन हो या हो रात अब करना है अभ्यास। सब आत्माओं को अब देना है सकाश। ऐसा बनाने वाले मेरे माँ की है कमाल। रूहानियत से करे सबको नजर से ही निहाल। जो देखे हमें वो भी हो जाए माला माल। उड़ते रहना है प्रारब्ध का अनुभव संगम में ही करना है। ऐसा बनाने वाले मेरे माँ की है कमाल। रूहानियत से करे सबको नजर से ही निहाल। जो देखे हमें वो भी हो जाए माला माल। क्या आप कोर्ट कचहरी के अंतर्मुखी होकर अपना दर्शन कर। ज्योति बिंदु सितारा अपनी पवित्रता की शक्ति से जगमगा रही। बाबा के बनते ही
पवित्रता का बल मुझ में आ गया। अब सागर पिता को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए आज बताएं, आज क्या बन रहे हैं, क्या लक्ष्य है? पवित्र शांति धाम पहुंचना है। देवी कैरेक्टर्स बनना है। सभी कैरेक्टर्स बनेंगे तो क्या बनेंगे? देवी देवता। देवी देवता। आप क्या कहने लगे थे नीरू बहन? पवित्र शांति धाम पहुंचना है। अल्टीमेट एम बताओ। अभी का हाँ जी, पवित्र और सतो प्रधान सतो परम धाम जाना। सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। और उसके लिए क्या क्या करना है, चलो अब वो देखते हैं। चलो बताओ क्या करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। हम बाप के पास क्या आए हैं, क्या करने आए हैं? अपने कैरेक्टर को सुधारने। कैरेक्टर किस चीज से बनता है? संकल्पों से, योर एटीट्यूड, नियमों से, नियमों से का पालन। तो हमारे कैरेक्टर्स किस चीज से बनते हैं? लिखा है ना, नीलम मैन आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। संस्कारों से शायद कह रहे हैं, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। यही कह रहे हैं जी। दैवी गुण धारण करते हैं तो हमारे कैरेक्टर बनते हैं। दैवी गुणों को जब हम यूज संस्कारों से राइट। तो दैवी गुण क्या है? दैवी गुण ही हमारे ओरिजिनल के जीवन को चलाते हैं। तो हम क्या बन जाते हैं? श्रेष्ठ कैरेक्टर हमारा बन जाते हैं। तो हमारे कैरेक्टर सुधारने, क्योंकि क्या हो गया, कैसे कैरेक्टर्स हो गए हैं? मेरा बिल्कुल तमो प्रधान हो गए, नीचे गिर गए। अभी तमो प्रधान। हाँ, और सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना होता है? अपने ओरिजिनल को री इमर्ज करना होता है। वो हाइबरनेट कर रहे हैं, छुपे हुए हैं कहीं पर। वो छुपी हुई चीज को बाहर निकालते हैं ना। जैसे क्या करते हैं एनिमल्स, हाइबरनेट करते हैं, तो जब वो मौसम उनके लिए अप्रोप्रिएट होता है वो तब बाहर निकलते हैं। तो हमारा भी बाहर निकलने का मौसम आ गया है। गुणों के बाहर निकलने का मौसम आ चुका है। जब हम देवी देवता समान बनने का प्रयास करेंगे तो देवी देवता कैरेक्टर्स खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल, इस मीन्स गुणों को यूज करना जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि आंखें नहीं बंद करनी है। उससे आंखें बंद करने से तो फिर नजर कैसे निहाल करेगा बाबा? नजरों से निहाल करने का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं ना, जैसे नजरों में इतनी प्योरिटी और पीस होती है कि वो देखते यू फील यू अचीव्ड एवरीथिंग।
ओके। नजर से जब कोई निहाल करता है तो अपने आप में भी एक सुखदाई सा एक सुख मिलता है बहुत। तुम्हें कोई शांत कर रहा है। नजरों में रहने का अर्थ है अटेंशन। बाबा की और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अटेंशन हम पर है। जिस नजर से देखो, जब यस, हम ब्रह्मा बाबा को कोई कैसे भी वृत्ति से आता था वो बदली हो जाता था, है ना? क्या करते थे ब्रह्मा बाबा? वाइब्रेशंस ऑफ लव। वाइब्रेशन एंड दृष्टि। क्या देखते थे उसमें? अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते थे, सबको आत्मा देखते थे। आत्मा देखना। तो ये आंखों की तो मतलब स्थूल नेत्र के साथ देखो, आंखें सब कुछ बताती हैं, अंदर की वृत्ति को दर्शाती हैं, राइट? तो एक तो वृत्ति से, और दूसरा वो खुद आत्मिक स्थिति में है, दूसरे को आत्मा ही देख रहे हैं। तो परमात्मा क्या देखते हैं? मुझ आत्मा को ही तो देखते हैं। तो मतलब वो एक नजर से ही टेक्स मी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। जिस नजर से मैं अपनी साकारी शरीर को, दुनिया को भूल कर उसमें खो जाती हूँ, उसी को कहेंगे ना नजर से निहाल करना। जैसे आपने बोला अटेंशन, यस, बाबा की नजर मुझ पर पड़ी तो मेरी अटेंशन खुद पर आ गई ना, मुझे फील होने लग गया मैं कौन, मैं अपने असली स्वरूप में टिक गई। क्योंकि बाबा क्या देखेगा, है ना? आप कुछ कहना चाहते हो नीलम भाई? और क्या बोला बाबा ने? आंखें बंद होंगी तो क्या होगा? बाबा ने कहा जब आंखें सुस्ती बंद आ होती है तो जाएगी। सुस्ती आ जाती है, इंसान बाबा आलस हो पिछले काफी दिनों से आपकी आवाज नहीं आ रही नीरू। बाबा इसी बात की समझानी हमें काफी दिनों से दे रहे हैं कि आंखें बंद नहीं करनी, योग में भी नहीं करनी, जो भी कर रहे हैं आंखें बंद नहीं करनी। सुस्ती आएगी और उबासी आएगी, बाबा ने कहा। और बाबा की नजर कैसे मिलेगी मुझे? नजर से भी निहाल नहीं होंगे। जब बाबा ने क्या बोला, जब तुम पढ़ते हो तो आंखें बंद करते हो क्या? बाबा ने कहा ये बिल्कुल ये सोर्स ऑफ इनकम है, आंखें नहीं बंद करनी। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई। पढ़ाई कौन सी? रूहानी पढ़ाई, है ना? रूह बनकर बैठते हैं, जैसे ही रूह बनकर बैठते हैं तो पढ़ाई समझ आती है। रूह नहीं, कुछ नहीं, अपना फिजिकल वर्ल्ड से इन्वॉल्वमेंट, तो पढ़ाई समझ आनी बंद हो जाती है। तो बाबा ने बोला तुम जैसे ही अपनी पढ़ाई को आंखें खोलकर, कौन सी आंख को खोलकर खोलना है? एक तो ये फिजिकल आंखें, और दूसरा तीसरा नेत्र जो है, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का मतलब क्या है? बुद्धि का नेत्र। सारा ज्ञान कहाँ समाता है? बुद्धि में। क्योंकि बुद्धि में जब क्लैरिटी होती है तब सब कुछ हो जाता है। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है तो हम कैसे बन जाते हैं? तब हमारे दिव्य गुण जो है वो इमर्ज होते हैं। सफाई हो गई, अंदर जो सब घुसा हुआ था, गंद फंद सबसे साफ कर दिया तो गुण चमक के बाहर निकल आए। इसी को बाबा ने बोला सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में कमाई करते हैं पढ़कर लिखकर, वो हम बहुत मेहनत करके जाते हैं और अपने जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, है ना? तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये पढ़ाई कैसी है जिससे सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको सोर्स ऑफ इनकम बोला? क्या इनकम है हमारी? दुआएं। एक तो दुआएं, बिल्कुल। और दुआएं भी कब मिलती हैं? जब देते हैं। एक तो जब देते हैं, और थोड़ा और डीपली सोचो। हाँ जी, बोलो सविता। शुभकामना सबके लिए रहती है। शुभकामना रहती है जी। और जब सकाश देते हैं, किसी को हील करते हैं।
सकाश देना, हील करना, दुआएं देना, शुभ चिंतक बनना, किसी के लिए भी शुभ कैसे ये सब बनने के लिए सबसे पहले मूल बात क्या है, क्या करना पड़ेगा? रूह बनना पड़ेगा। रूह बनना पड़ेगा। हमारी सोर्स ऑफ इनकम है रूह बनना, राइट? हम रूह बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही रूह बनते हैं क्या फील आती है? क्लोज टू बाबा। elevated, हम बेहद में आ जाते हैं। ये भी इनकम है, सुख मिलता है, इनकम है ना। शांति। आप सिर्फ रूह बने, आपको ये सब प्राप्त होना शुरू हो गया, बाबा के करीब आ गए, सुख मिला, शांत हो गए, है ना? सामने प्रॉब्लम्स आए उनको भी फेस कर लिया। और इनकम क्यों है? ये सच में बेहद की इनकम क्यों है? क्योंकि दुनिया में जब हम इनकम हमें मिलती है, कितनी मेहनत करते हैं, इस इनकम को जब हम कमाई कर रहे होते हैं उस समय भी हम सुखी हो रहे होते हैं। कितनी कितनी बड़ी बात है। उस समय मेहनत नहीं, रूह बन गए तो मेहनत फिनिश है कि नहीं? ये एक्सपीरियंस हम सबका। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। दुनिया में कुछ सुस्ती उदासी नहीं आती अगर कोई सोचता है कि मेरे को ये करूंगा तो इतनी कमाई होगी, तब सुस्ती उदासी नहीं आती। पर कोई बहुत हार्ड वर्कर है, कोई एक ऑर्डिनरी सा काम कर रहा है, उसको तो क्या लगता है, वेरी डल, वेरी बोरिंग, रोज वही वही, है ना? तो हम हमारी कमाई है, इसमें सुस्ती और उदासी क्यों नहीं? हम तो रूह बन गए ना, हम तो गुणों में स्थित हो गए, तो उदासी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तो दिव्य गुणों को जब हम धारण कर लेते हैं, बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाती है, तो ये है हमारी सोर्स ऑफ इनकम। ये इनकम को लेकर आज मनन चिंतन लिखना, नजर से निहाल को भी ले सकते। सारा खेल किस चीज का है? अपने आप। हाँ जी, स्मृति और विस्मृति का। आत्मिक स्थिति, स्मृति और विस्मृति का भी है, भूलना और याद रखना, स्मृति विस्मृति। और कह सकते हैं सोल कॉन्शियस हो जाओ, बाकी चीजें जो बाबा बोल रहे हैं अपने आप समझ में भी आती रहेंगी। ज्ञान कैसी बुद्धि में जाता है? क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर। और वो बुद्धि कब काम करती है? जब रूह बन के बैठती है, वो क्लीन एंड क्लियर होती जाती है। दैट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप सोल कॉन्शियस स्टेज में आ गए तो आपकी लेवल ऑफ प्योरिटी बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा उस स्थिति में रहो। हम जो 5 मिनट का हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे ही करेंगे, आप सब कर रहे हैं ना? जी यस, स्थिति बन रही है ना? जी जी, तो इसको हम और बढ़ाएंगे, ठीक है? जब आप अमृत वेले उठते हो उसके बाद क्या दोबारा सोते हो? नहीं, नहीं, नहीं सोते। नहीं, तो वो जो टाइम है, उस टाइम को हमने परमात्म याद में यूज करना। कर्म करते हुए आप कोई ना कोई कर्म करोगे, जैसे मुरली से पहले हमें नहाना है, जो भी कोई कोर्स है आपके घर के, आपको बेड बनाना है, जो भी कुछ कर रहे हो, मैं खाना बनाती हूँ, आप खाना नहीं भी बनाते, जो भी करते हो, उस कर्म में परमात्मा को रखो। मैं बाबा के साथ इस कर्म को कर रही हूँ, ताकि हमारा सुबह अमृत वेले जब भी आप शुरू करते हो, वहां से 8 बजे तक के समय पर हम अटेंशन रखें कि हम बाबा के साथ ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा तो हम डर जाए कि अभी तो नहीं होता, छोड़। नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए। एक प्रैक्टिस जो है ना बहुत अच्छी ये है
चल के कहीं जा रहे हो ना, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट हम दिन में हजारों बार चलते हैं। बस जैसे पैर उठाया, क्या बोलना है? मेरे हर कदम में पदम, बाबा मेरा साथी। मैं कदम उठाती हूँ बाबा के साथ, हर कदम में बाबा साथ चल रहे हैं। तो आपके वॉकिंग का टाइम ऐसे यूज हो जाएगा, है ना? क्योंकि सुबह हमारे मॉर्निंग कोर्स जो होते हैं, हम थोड़े वो कर रहे होते हैं ना, उसमें चलना फिरना तो रहता ही है, थोड़ा अटेंशन देना होता जाएगा। फिर जो भी आप फ्रेश होते हो बाथरूम में जाके, उस उन एक्टिविटीज में भी, जैसे अगर दांत ब्रश कर रहे हो तो बाबा मेरी मुझ आत्मा की सफाई कर रहे हैं। नहा रहे हैं तो बाबा की, जो पानी आ रहा है, बाबा मुझ पर ज्ञान की किरणें, प्योरिटी की किरणें बरसा रहा है। ऐसे करके ना अपने आप बनाओ, क्योंकि ये जो है ये हमें अपने आप बनाना है। आज अमृत वेले का पॉइंट सुना ना? क्या था अमृत वेले का पॉइंट? सुना मतलब पढ़ा, जो नीरू बहन ने भेजा है। Importance of Amrit Vela. हाँ, अमृत वेले के लिए क्या कहा? अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। हाँ, नहीं, आज था कि श्रेष्ठ समय का फायदा उठाओ। हाँ, हाँ ये है, वो मेरे को दूसरे ग्रुप में आया हुआ, सॉरी। ये श्रेष्ठ समय का फायदा मैंने भी पढ़ा, तो मैंने भी वही था। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में ये कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसे श्रेष्ठ समय है, वैसे ही श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय, मतलब अपने ऊपर अटेंशन अमृत वेले भी रखना, और दिन की दिनचर्या को बनाना कि दिनचर्या में मैं बाबा को कैसे साथ रखूंगी। ये बाबा से बात कर लो सुबह सुबह, फिर याद भी रहेगा। ठीक है, ये करेंगे ना? तो फिर क्या होगा? जो कह रहे हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम की जो बात है, मेरी कमाई ही कमाई शुरू हो जाएगी। बाबा को बता दिया ना, बाबा को बोलना कि बाबा अब आपने करवाना है मेरे से, मैं भूल जाती हूँ। एडमिट योर ओन फ्लॉ, है ना? फिर बाबा क्या करेगा? याद कराएगा बार बार, भूल गए बच्चे, चलो याद करो मुझे, मुझे अपने साथ रखो, है ना? खाना बनाते, जो भी करते, और बाकी दिन की भी दिनचर्या बनाओ। ट्रैफिक कंट्रोल पे चेकिंग करना, क्या चेकिंग करोगे अपने, एक्चुअली हमारी कौन सी कमी है वो तो हमें ही पता होता है। तो यहाँ तो हम करते ही हैं, मुरली से निकालते हैं, पर हमें खुद भी करना चाहिए। उससे आप इट इज इजियर टू फॉलो व्हाट यू हैव थॉट। एक्चुअली जब हम बैठते हैं याद की यात्रा में, वो शायद वो याद की यात्रा में तो हम कमी होते हैं, सडनली आपको नए नए आइडियाज आ जाते हैं कि आपको आज ये काम करना था, आप ऐसे कर लो, तो क्विकली हो जाता है। वो तो है, वो बाबा की टचिंग होती है ना। हाँ बाबा बता रहा होता है, पर उनमें ज्यादा नहीं जाना है कि वो समझ आ गया, बस ठीक है समझ आ गया, थैंक यू बाबा, और फिर बाबा के साथ बैठो। क्या होता है ना, कई बार वो जो हमारे प्लानिंग के आइडिया हमारे को वहां आ जाते हैं ना, फिर हम उसी में बह ना जाए बस। पानी बहते तो नहीं है, बट देन यू फील गुड दैट यू गॉट द सॉल्यूशन एंड आई गॉट द सॉल्यूशन। बिल्कुल, वो तो है, जब बैठोगे तो मिलेगा सारा कुछ। और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हो भी कमल फूल समान पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फिर सन्यासियों से कंपेयर किया, क्या बोला सन्यासियों का और हमारा?
उन्होंने बोला कि जो सन्यासी है उनका हद का वैराग्य है, हमारा बेहद का है। वैराग दोनों का है। हम्म। हम प्रवृत्ति में रहते हुए, फैमिली लाइफ में रहते हुए वैरागी बनते हैं, मतलब नो इंटरेस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, इंटरेस्ट नहीं है, पर हम सब कुछ करेंगे, है ना। तो क्या बोला, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और वैराग। जब ज्ञान मिलता है, ठीक, फिर हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। हमारा वैराग्य तो 5 विकारों से है। हाँ, 5 विकारों से है ना। तो दुनिया की बातें हमें विकारी बनाती हैं। कैसे? मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, उसको ही देख रही हूँ, तो उसकी बातें सोच रही हूँ, तो वो बातें सोचने से तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी विकार है। किसी भी पुरानी बात का बार बार चिंतन करना, हमें वी हैव टू स्टे इन दिस मोमेंट, इन द नाउ। जितना हम इस मोमेंट में रहेंगे, उतना हम विकार से फ्री होंगे। इस मोमेंट में मुझे क्या करना है ना। जैसे मैं अभी आपके साथ हूं, ये हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं, मुझे याद आ जाए, ओ ये करना था, मैं ये छोड़कर वहां चली जाऊं, बात नहीं बनेगी ना। और अच्छा, मैं छोड़ के नहीं जाती, फिजिकली बैठी हूं, पर मैं अपने फोन पे कुछ करना शुरू कर देती हूँ, किसी को मैसेज डालना शुरू करती हूँ, तो क्या होगा? रिजल्ट तो एक्यूरेट नहीं आएगा ना। तो विकारों से फ्री होने के लिए हमारे को मोमेंट में रहना है। और जो बोला कि वैराग की हम जो बात कर रहे थे, सन्यासियों का वैराग और हमारा वैराग, ज्ञान जब मिलता है तो हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं सतयुग और त्रेता में, और द्वापर में फिर भक्ति शुरू कर देते हैं, है ना। भक्ति शुरू करते हैं और फिर भक्ति से थोड़ा बहुत जो अल्पकाल का फल मिलता है, फिर दोबारा जब संगम आता है, फिर हम वैरागी बनते हैं। वैराग जब आता है तो उससे क्या होता है, फिर ज्ञान को धारण करने के लिए वापस। तो ये साइकिल है, ज्ञान भक्ति वैराग, फिर ज्ञान भक्ति वैराग, हर चीज साइक्लिक। अब पूरा जो कल्प है वो भी साइक्लिक है, वही फिर से होता है। और सन्यासियों के लिए और हमारे लिए, हमारे सन्यास के लिए उसको थोड़ा और समझते हैं। बाबा बहुत दिन से बात कर रहे हैं हद का और बेहद का। और क्या बोला बाबा ने कहा वह हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, ये है बेहद का, तुम्हारा है राजयोग। और वो सन्यास क्यों लेते? वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाते वो हैं, इतने away कमजोर from the होते हैं, world। वो इतने कमजोर पड़ जाते हैं, इनको लगता है गृहस्थ से निकलो, तो वो गृहस्थ से निकल के भी फिर वहां पे भी उनको गृहस्थ की बातें याद आती हैं। पर गृह से क्यों निकलते? पवित्र बनने के लिए। पवित्र बनने के लिए। हाँ। सारी बात किस चीज की है? पवित्रता की, है ना। वो वैरागी हठ योगी जबरदस्ती करते हैं, सप्रेशन भी करते हैं, है ना। अब वो जैसे आपने बोला कि याद आती है फिर घर की सारी बातों की, तो हम यहाँ पर रहते हुए जो करते हैं, इट इज हार्डर। अगर इफ यू सी, है ना, वो क्या हुआ, फिजिकली तुम चले गए, तुम्हारे सामने चीज ही नहीं आई, अब हमारे सामने डेली वो चीजें आ रही हैं। There are no challenges there because you're away। देयर नो चैलेंजेस देयर ऑफ दैट काइंड, पर उनके थॉट से उनको चैलेंज आ जाता है ना, या डिस्कम्फर्ट से आता है, या जो भी है, जो भी वो कर रहे हैं, है ना। तो और पवित्र बनने के ऊपर इतना एम्फोसिस है पूरी मुरली में। पवित्र क्यों बनना है? पवित्रता से क्या होता है? बाबा बोलते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी। तो अगर मैंने अपने गुणों में स्थित होना है, तो मेरे को पवित्रता फर्स्ट। जितना जितना अब आप देखो, कोई इम्प्योर बातें सुन ली, टीवी पर देख ली, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपने सिर्फ 2 सेकंड को देखा, वो जो नेगेटिव चीज देखी या सुनी, वो आपके ऊपर
बहुत देर तक इफेक्ट डालती है। दीदी क्या हाँ जी। योग भी नहीं लगता है, योग भी नहीं लगता, अगर क्यों just नहीं लगता? नहीं लगता। आपने कोई किसी की बुराई सुन ली? टीवी पे तो सारा कुछ अंट शंट इतना आ जाता है, जैसे तुम देखना भी नहीं चाहते हो, 1 सेकंड का सीन भी देख लिया ना, वो भी परेशान कर। मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने बोला, शी सॉ सम मूवी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, यहाँ पे सब के अंदर संकल्प चल पड़ेगा। तो उसने मेरे को वहां पे स्टोरी सुनाई मेरे को, इट्स अबाउट अ यंग गर्ल, राइट? तो जो उसकी जो स्टोरी सुनकर मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट उसका पड़ा है, मैंने ना कुछ नहीं देखा, मूवी नहीं देखी, नथिंग। उसने सिर्फ बताया, और बताया भी बहुत शॉर्ट में, प्रोबेबली इन लेस देन अ मिनट, और अंदर ये चला, ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। वो मुझे योग में तंग कर रही थी बात, मतलब क्योंकि, और ये क्यों हो रहा है, हम अपनी तरफ से सारा दिन ज्ञान में बैठे, ज्ञान की बातें चिंतन कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि पूरा वातावरण में ये भरा हुआ है, इट इज डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट चीज है वो जल्दी से आ जाती है। तो हमारे को कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन का तरीका क्या है? एक ही है, बाबा की छत्र बाबा की याद, बाबा को अपने साथ रखो। बाबा की याद, इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए याद बाबा कह रहे हैं, तुम वो सन्यासी नहीं हो, तुम ये वाले सन्यासी हो, तुम ऐसे वैरागी हो, तो तुम मेरी याद में रहोगे, इसलिए हर कर्म में बाबा को साथ में रखो। ये पॉइंट ये है ना? और बाबा ने कहा ना कि बाप को भूलने के, जब हम बाप को भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं, तो फिर नास्तिक निधन के पड़ जाते हैं, निधन के। हाँ, निधन के मतलब ऑर्फन, ऑर्फन हो गए, माँ बाप नहीं है। और हाँ, हमारा पिता कौन है? परमात्मा है। उसी को भूल गए ना, उसको जानते पहचानते तो ऑर्फन ही हुए ना। क्या फिर क्या कहते हैं, कहाँ है तू, आ मेरी मदद नहीं करता है, तू क्या करता है, ऐसे ऐसे उसको परेशान भी करते हैं। उसकी बात, वो तो परेशान नहीं होता, उसको गालियां भी निकालते हैं। जैसे मेरे को एक लड़की, आपको पता है ना, परेशान है, बीमार है, कहती है आई हैव नो फेथ इन गॉड, आई डोंट लाइक हिम। All right, even if you don't like him, you're not getting anything out of thinking that, right? अपना हम कभी नहीं देख पाते कि हमसे भी तो कोई गलती हुई होगी, जो हमें जो भी कुछ मिल रहा है। आपने अगर सूरज भाई की क्लास सुनी, उन्होंने क्या बोला, उनको अभी बहुत बैक पेन है, आप देखना वो थोड़े दिन बाद पता चलेगा वो ठीक हो गए हैं। उन्होंने हमें एक शेयर किया कि एक बार उनकी आंखों में बहुत तकलीफ हो गई थी, ठीक है? तो अब हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एंड तक पढ़ते हैं, लास्ट डे तक पढ़ते हैं, दादी जान की लास्ट डे तक मुरलियां पढ़ते थे। तो उनको ये थॉट आया योग में कि बाबा ने उन्हें क्या बोला कि आप ना सार दुनिया, आप सकाश जो देते हो, जो आत्माएं आंखों की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनको सकाश दो, ठीक हो गई। ये एक्चुअली जादू लगता है, और कई बार हम क्या समझते हैं, मैंने अपनी इतनी ध्यान रखा, मैं राइट डॉक्टर के पास गया, मैं फलाना किया। राइट डॉक्टर के पास भी तो उसी ने भेजा है। फिर हम मनुष्य को बोलते हैं उसने मदद की, मनुष्य को भी वही भेजता है, दूसरे को नहीं भेजता। उसको पता है किसके किसके अंदर, परमात्मा ने उसके अंदर वो विशेषता डाली। तो निमित्त है, बाकी तो निमित्त है, निमित्त के लिए हमारे को ग्रैटिट्यूड है ऑफ कोर्स, बट ये याद रखना है कराने वाला वो। कई बार मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड में भी हम मनुष्य के लिए इतना ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि वो परमात्मा करे, और फिर उसको ओवर एक्सेसिवली, जब ग्रैटिट्यूड में आकर ओवर एक्सेसिवली उसमें ऑब्सेस हो जाते हैं मनुष्य से। दैट इज रॉन्ग। दीदी आपकी बात सुन के अभी एकदम माइंड में ये संकल्प आया है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम
परमात्मा को कहते हैं कि आपने इसको निमित्त बना के भेजा हमारे पास। और इसका मतलब जब कुछ बुरा भी होता है, तो कोई हमारे साथ बुरा करता है, तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि आपने हमें कुछ सिखाने के लिए इस इंसान को भेजा है निमित्त बना के। यस यस, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट है, वो बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है। जो व्यक्ति मेरे पास बार बार आ रहा है, इसका मतलब मैंने उसको थोड़ा सा ओवरराइड कर लिया उस सिचुएशन को, फिर आता है, मीन्स आई हैव नॉट डन इट फुल्ली। जब मैं फुल्ली कर लूंगी तो वो मेरे को परेशान करना बंद कर देगा। हो सकता है वो वैसे ही बिहेव करता रहे पर आप परेशान ना हो सकता है वो अपना व्यवहार बदल दे। दोनों चीजें पॉसिबल है। That is also according to my karmic account. सारा कुछ, everything is so मतलब unitedly tied up in that whole scene, जो क्या बाबा कहते हैं ना, ड्रामा एक्यूरेट है। तो कल मैं अपना एक एक्सपीरियंस एक सिस्टर के साथ सुनाती हूँ। वो समर्पित हुई, यंग सी बच्ची, उसको मैं पढ़ाती थी, ज्ञान में आई, समर्पित हो गई, ठीक है। तो वो अपनी सिचुएशन बता रही थी, उसके साथ कोई सिस्टर है जो उसको बहुत परेशान कर रही है, मतलब उसकी बातों से वो परेशान हो रही है, जो भी उसकी सिचुएशन बनी हुई है। मैंने कहा इसके साथ तो तुम्हारा बहुत कार्मिक अकाउंट है। कहती हाँ, मेरा कार्मिक अकाउंट इसके साथ बहुत डीप है, पर याद ये रखना है वो कार्मिक अकाउंट डीप इसलिए है, जो कार्मिक अकाउंट डीप है, और वो सिस्टर आई किस लिए है कि धीरे धीरे वो सिस्टर का भी तो दोनों का है, उसका और तुम्हारा दोनों का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। वो भी वो आपको परेशान कर रही है, फाइन, आपकी झूठी शिकायत लगा रही है, फाइन, वो झूठी शिकायत लगाने के निमित्त बनी हुई है। और फिर जो सीनियर सिस्टर को शिकायत लगाती है, मैंने कहा वो जो सीनियर सिस्टर भी है ना, उनके साथ भी आपका ये कार्मिक अकाउंट है। ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि वो जो आपकी सच्चाई है वो भी बाहर निकालेगा। आपकी सिर्फ धैर्यता की टेस्टिंग हो रही है। आप पेशेंस दिखाओ, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। बस ये याद रखो कि इसने डस्टबिन में गंद डाल दिया, मैंने नहीं डाला, ये करती नहीं, मैंने किया, खाना उसने बनाया नहीं, मैंने बनाया, ऐसे उल्टा, ये छोटी छोटी बातें। पर जो इंसान सारा कुछ कर रहा है उसको अच्छा नहीं लगता, वो परेशान होता है। पर ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि वो सत्यता को निकाल कर रहेगा। सत्यता ना निकले ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा बाप को पसंद है ना। ये सारी बातें हमें थोड़ा सा एलिवेट करती। पॉइंट ये है उसमें पेशेंस दिखाना, उसमें हार कर ये नहीं बोलना गॉड यू आर वेरी अनकाइंड। मतलब ज्ञान में आके तो हम ये नहीं बोल सकते, पहले बोल सकते थे, पहले तो कुछ कुछ कह भी देते थे, गुस्से भी हो जाते थे, है ना जी। मतलब जब कुछ होता जा रहा है बार बार ना, हमें ये भी याद रखना है ड्रामा एक्यूरेट है, सत्यता को निकाल कर रहेगा, है ना। क्योंकि हम अपनी सच्ची बात कई बार हम सच्चे होते हुए भी बहुत सफर कर लेते हैं, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जो श्री कृष्ण है उसके साथ हमने कंस को जोड़ दिया, जरासंधी को जोड़ दिया, हिरण्यकश्यप को जोड़ दिया, ये सब गलत है। क्योंकि श्री कृष्ण पे इतने कलंक लगा दिए, क्योंकि सतयुग में तो ये सब हो ही नहीं सकते थे। सतयुग में क्या नहीं हो सकता? पतितपना। और पतित दुनिया में क्या नहीं हो सकता? पावनपना, है ना। तो जब पतित है तो सभी पतित है, जब पावन है तो सभी पावन है, सभी पावन है। सिर्फ एक संगम योग है जहां पे मिक्सचर है। और कैसे मिक्सचर? मतलब हम मिक्सचर ना बनाए अपने आप को। कलयुगी दुनिया है और संगम युग साथ साथ चल रहा है, तो अज्ञानी और ज्ञानी आत्माएं साथ साथ, तभी संगम युग का महत्व। अगर संगम युग में सिर्फ ज्ञानी आत्माएं हो फिर क्या है? तो संगम होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, सारे ज्ञानी बन गए, सारे ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। और हम भी, मैं भी, जैसे मैं सोचती हूँ मैं ज्ञान में चल रही हूँ,
मैं संगम युगी कब हूं? जब मैं ज्ञान को यूज करती हूँ। जब मैं यूज नहीं कर रही तो मैं नहीं हूं ना, तो मैं कलयुग में पहुंच गई। बाबा हम लोग कभी कभी संगम में और कभी कलयुग में मतलब गिर रहे हैं, फिर संगम ऊपर फिर गिर नीचे, रहे हैं। ये यो को खत्म करना है। और वो कब होगा खत्म? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर मैं 2-3 एक्चुअली जैसे कल मेरा बेटा, हाँ जी कल बोलो। जैसे मेरा आवाज नहीं आ रही आपकी नीलम बहन। कल जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मैंने कल प्रश्न किया था ना कि बाबा शिव बाबा ने कहा मैं सबसे पतित शरीर में आता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो आज दीदी ने कितना आशा देवी ने वही समझाया ना सबसे। सो इट वाज रियली अमेजिंग। ये आपने वही दीदी के मुख से भी सुन लिया जी। एब्सोल्यूट। बाबा क्या करता है ना, वो आपको पक्का कर रहा है उस चीज में। एक दो फ्रेजेस जो आज बाबा ने यूज करी उनको जरा देखते हैं। बाप को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, बस मतलब लगे रहो। अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, है ना। प्रीतम वर्ड क्यों यूज किया? वो गीत है ना, वो मुरली में भी आता है। प्रीतम याद करो, प्रीतम याद प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। तो अब वो प्रीतम आ गया, है ना। दुनिया में प्रीतम और हिसाब से बोलते हैं। ये प्रीतम कौन? जो प्रीत की रीत सिखाता है। क्या है प्रीत की रीत उसकी? जो है, जैसा है कोई, उससे मेरा स्नेह है। फिर हम कहेंगे हम बेहद बाप के बच्चे, पवित्र आत्माएं। एक और जो बाबा ने अपने लिए बोला, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। कैसा बाप है? चलिए ये तो हम सब बता सकते हैं। एक तो हुआ मेरा प्रीतम है, और क्या है? बेहद का बाप है। ओके, बताते जाओ। बाप के लिए तो बहुत कुछ है। ऊंच से ऊंच जी, देने वाला बाप है। कांटों से फूल बनाने वाला बाप। बाप से सारे रिश्ते हैं, पतित से पावन बनाने वाला बाप। सर संबंध निभाने वाला, फिर गुरु, सदगुरु, सदगति दाता। आज लिखना ये ऑर्डिनरी कैसे नहीं है, ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी का भी Extraordinary। ठीक है ना। कैसे? एक तो रूह है, शरीर नहीं है, है ना। तो वो कभी शरीर में आता ही नहीं है। अब इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बाप कि हमारे को जीवन में रहते हुए मरना सिखाते हैं। ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं काया कल्प कर ट्रांसफॉर्म देता है। करते हैं, कांटे को फूल बना देते हैं, क्या से क्या कर देता है, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला, है ना। तो जो हम कहते हैं, हम जीवन, जो आपने बोला मुक्ति और जीवन मुक्ति, मर जीवा जन्म जीना सिखाता है। मर जीवा, अलाइव डेड बनना सिखाता है। अलाइव भी है, डेड भी है। मरना किस चीज से है? बुराइयों से, संस्कारों से, पुराने संस्कारों से और विकारों से, बुराइयों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से, पुराने आकर्षण से, पुराने जन्म से। मेरा नया जन्म, नया जन्म जो कैसे जन्म हुआ? शरीर के हिसाब से तो जन्म हुआ ही नहीं, मुख वंशावली बने। और किसके मुख वंशावली बने? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बने। ऐसा जन्म, मतलब ये जन्म जीना सिखाया। मतलब हम क्या बन गए? नया जन्म जब होता है तो पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। तो मुझे पुराने जन्म के सारी जो मेरी आदतें थी वो भी भूल गई। उस जन्म में हम अपनी आदतों को ले जाते हैं अगले जन्म में। इस जन्म में हम उन आदतों को भी भूल जाते हैं, संस्कारों को भूल जाते हैं। रिलेशनशिप्स निभाते हैं,
भूलते क्या है? शरीर का जो रिलेशनशिप है उसको भूलकर आत्मा से रिलेशनशिप बनाते हैं। थोड़ा मर्जीवा के लिए मुझे लगा ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर झूठे कलंक आपने बात कर ली, और फिर बाबा ने कहा कि सर्व का सद्गति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। तीर्थ है, तीर्थ है जहाँ पे सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, ज्ञान समझती है ना, परमात्मा को मिलती है ना, टचिंग होती है ना। और बाबा ने बोला परंतु ये गुप्त है। गुप्त है क्यों? गुप्त क्यों है? परमात्मा तो सबको बुला रहे हैं, आओ। इसलिए गुप्त है क्योंकि समझते नहीं। बाबा कहते हैं ना कई बार मूर्ख, बेअकल, बेसमझ। रावण के सिर पे क्या दिखाया आज की मुरली में? गधे का सिर। गधे का सिर। कि दुनिया की सारी बुद्धिमानी की बातें तो सीख ली, है ना, भक्ति भी कर ली, फिर गधे का सिर। मतलब तुम दुनिया की पढ़ाई जितनी मर्जी पढ़ लो, इट डजंट ब्रिंग यू व्हाट बाबा गिव्स। गधे का सिर मतलब जो असली चीज है उसको तो समझा ही नहीं। लेकिन आज एक और बात अच्छी लगी। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाबा तो है, शिव बाबा आते हैं, और चैतन्य देवताएं हैं। बाकी मंदिरों में तो मूर्तियां पत्थरों की हैं, हम सब चैतन्य देवता बन रहे हो। और वहां पे भी जो है वो भी चैतन्य देवता ही है। माउंट आबू में हम सब चैतन्य देवता हैं, और बाकी मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियां। पत्थरों की मूर्तियां, बिल्कुल। यस, सो दिस वाज समथिंग यूनिक। बिल्कुल। और परमात्मा को क्या कहते हैं? लिबरेट करो, आओ। और नाम क्या क्या दे देते हैं उसको? महाकाल, है ना। महाकाल का अर्थ भी हमने समझा था ना थोड़े दिन पहले, या इस क्लास में किया था, दूसरी मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ किया था क्या? कालों का काल, महाकाल। नहीं, यहाँ नहीं किया। महाकाल का मतलब क्या? वो ले जाने आया है, कालों का काल। उससे हम क्या कहते हैं, सोचते हैं ओ मतलब डरने की बात है, काल बन के आया है, मारने आया है ना। पर हमारे को क्या करता है वो? सुंदर, हाँ जी, सदगति देता है। सदगति देकर फिर साथ लेकर जाता है, सबको साथ लेकर जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? तुम भी मास्टर महाकाल हो, उस मुरली में जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मास्टर महाकाल मतलब काल पर जीत पहन ली, काल से डर रहे ही नहीं, तो मैं भी मास्टर महाकाल बन गई। एक कुंभकर्ण की नींद की भी बात करी है, आपने लेना है उसको ले सकते हो मनन चिंतन के लिए, उसको हमने कई बार लिया हुआ है। फिर बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, है ना। और प्रीत बुद्धि क्या है? विचयन्ति। इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन कर सकते। विपरीत बुद्धि किसकी है? जो ज्ञान को नजरअंदाज करता है। और वो विनाश, वो विपरीत है। प्रीत बुद्धि ज्ञान को समझकर परमात्मा को पहचानता है, वो हो जाता है प्रीत बुद्धि। वरदान लेते हैं, पढ़ो पढ़ो। वरदान है त्रिकालदर्शी बल दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भाव त्रिकाल बुद्धि बल। हाँ जी, हाँ जी। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि क्या है? जिसमें ज्ञान समा गया, समझ आ गया, बुद्धि को क्लियर हो गया। दिव्य बुद्धि ही तीसरा नेत्र। जिसके पास दिव्य बुद्धि है वो हर कर्म कैसे करेगा? त्रिकालदर्शी बनकर करेगा। कैसे? वो हर सीन को प्रेजेंट टेंस में नहीं देखेगा,
तीनों कालों को समझकर फिर वो कर्म करेगा। हम सिर्फ प्रेजेंट को देखकर परेशान होते हैं, अगर हम पास्ट को और फ्यूचर को भी देख ले साथ में तो परेशानी फिनिश हो जाती है। इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ही बाप को, अपने आप को तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। मतलब उनके आगे पास्ट और फ्यूचर इतना स्पष्ट होगा जैसे प्रेजेंट। ये इसका मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि मेरे को समझ आ गया, अभी ये आएगा, अभी ये जाएगा, अभी मुझे 100 रुपए मिले हैं फिर मुझे 50 देने पड़ेंगे, ये वाली बातें नहीं। मतलब अगर मैं कोई कर्म कर रही हूं, मैं उसका इम्पैक्ट अपने फ्यूचर पे देख पाती हूँ। और मेरे साथ अगर कुछ हो चुका जो कोई विच डजंट फील वेरी कंफर्टेबल, मैं उसको भी समझती हूँ, इसका कारण है मेरा कार्मिक अकाउंट। इसको कहते हैं तीनों कालों के ज्ञान, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानकर फिर मैं कर्म में आऊं, तो फिर प्रेजेंट जो मेरा हिस्सा है ब्यूटीफुल भी होगा और वो प्रेजेंट मेरा फ्यूचर का भाग्य भी बनाएगा। इसलिए बाबा ने बोला सफलता संपन्न। हमारी सफलता क्या है? ज्ञान को धारण करना और औरों को भी सुनाना। ओके, उसके बाद हमारी सफलता क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। हमारे वो ये सब बातें हैं। मतलब हमारी सफलता इसमें है कि हम दिव्य गुणों को धारण करके देवी देवता समान अब भी बन जाएं, है ना? तो अगर त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करेंगे तो वो दिव्य गुण हमारे में मतलब है। मेरे अंदर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हलचल नहीं है, आराम से चैन से कर रही हूं। देवी देवता कभी भागते नहीं है काम के लिए, चलो भाग के ही काम कर ले, ओ देर हो गई, ओ ये जल्दी मची है। वो जल्दी नहीं मचाते, उनको वो एक्यूरेट चल रहे होते हैं ना, उनको जल्दी मचाने की जरूरत नहीं होती है। हम कहते हैं ना, ओहो गैस पे दूध रखा था, वो निकल जाएगा, वो यहाँ भागो, वो सब वो क्या है? मतलब हमने स्थिरता से, धैर्यता से स्टेबल करके अपने आप को कर्म नहीं। तो स्लोगन क्या है? मैं पढ़ूं? हाँ जी। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आज इसी पॉइंट को लिया था, हाँ। जो रिकॉर्डेड भी भेजते हैं। तो पवित्रता क्या है? मेरे संकल्प इतने प्योर है, एलिवेटेड है ना? तो जब अगर संपूर्ण पवित्रता है तभी हम आनंद के स्वरूप में रहेंगे। अगर एक भी उल्टा, हमारे को थॉट्स ही तो परेशान करते हैं। सोच लिया, हो उन्होंने मेरे को कितना परेशान किया, वो कैसे आए, वो थे, वो उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, सोच सोच के आंसू बहा रहे। क्या हो गया? आनंद को खो दिया। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहे, अपने दिव्य गुणों में कर्म करेंगे तो कैसे आनंद नहीं आएगा? ऑटोमेटिक आनंद आएगा। ठीक है ना? आप बाकी वो सुन भी लेना तो और क्लैरिटी भी हो जाएगी। चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल पे हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएंगे? अमृत वेले से 8 बजे तक बाप के साथ कैसे कैसे रहना है, अपना आप बनाए। ठीक है? बातें करेंगे, सिर पे छत्र छाया, क्या क्या थॉट लेंगे, आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दे दिए, वो करेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल पे अपनी आत्मिक स्थिति एक बारी तो लंबा थोड़ा करना, 5 मिनट बोलने की बात है। आप जितना समय उसको फीलिंग में आकर अच्छे से बन जाते तब तक उठना नहीं है। साथ में एक सामान ले लेना। क्या सामान ले गए आज क्या? सब अपना अपना बताएं, जो सामान लेना चाहो। मैं भी शेयर करूंगी, पहले आप सब करो ना शेयर। मैं तो शक्तिशाली मैं मास्टर सर्व नीलम बहन, बाबा ने कहा अब शक्तिशाली नहीं हो, अब मास्टर सर्व शक्तिवान हो। सर्व अब ऐड कर दो।
ठीक है। बाबा ने बोला सिर्फ शक्तिशाली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी शक्ति कब मिल जाए उनकी। जी 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 दिस मैं इज बाबा के शब्द सुना रही हूँ, मेरे नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू यस वेरी नाइस, बाबा की नजर से निहाल रहने वाली मैं आत्मा हूँ। वेरी नाइस। और मास्टर सोचता था जी। और मैं सब काम बाबा की याद में करूँ। बाबा की याद में रहने वाली, निरंतर याद में रहने वाली, वेरी नाइस। मैं और देवी कैरेक्टर्स धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं दैवी कैरेक्टर्स धारण किए हुए हूँ, प्रेजेंट। करेंगे नहीं, बाबा कहते हैं गे गे जी, में नहीं जाओ। किए हुई आत्मा हूँ जी। जी। हाँ जी कुमकुम। प्रीतम के साथ, ठीक है, वेरी नाइस। मैंने संपूर्ण 15, हाँ जी बोलो सविता। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। एग्जैक्टली, मैंने ये पॉइंट लिया हुआ है पवित्रता पर। 15 दिन के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस। हमें भट्टी से होमवर्क मिला है कि 15 दिन तक एक गुण को लेकर उसको यूज करो, औरों के ऊपर यूज करो। ठीक है ना। मैंने तो पवित्रता का ही लिया है, और उसको ही फीलिंग में लाने का रियलाइज होता है कहाँ कहाँ अपवित्र थॉट आ जाता है। बहुत बहुत सिली बातें हम कर लेते हैं, कैसे जजमेंटल हो जाते हैं, पुराने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को उन नजरों से देख लेते हैं, वो सारी बातें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, बाहर की सभी बातों से स्वयं को समेटते हुए अपने आप को देखें, ज्योति बिंदु सितारा। जो जो स्वमान आप सबने लिए, उस स्वमान में स्थित हो जाए। किसी ने दिव्य गुणों का लिया, दिव्य गुणों में स्थित है। कोई मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो भी आप सबने लिया उसमें स्थित हो जाए। और जिसको नहीं समझ आ रहा, आप सोचें सातों गुणों में स्थित मैं आत्मा हूं, सतो गुणी आत्मा। अभी कंफ्यूजन नहीं, जस्ट फील दिस। और ये एनर्जी मुझसे निकलकर लाइट के रूप में चारों ओर फैल, फैलाते जाए इस एनर्जी को।
ये प्रकाश मेरे पूरे स्थान को लाइट से भर रहा है, गुणों का प्रकाश, सुमानों का प्रकाश। मेरा शरीर भी लाइट का बनता चल रहा है। ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा उड़कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। अपने आप को बाप दादा के सामने फील करें। बाबा की नजर मुझ पर पड़ी। बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मेरी नजर बाबा पर, जिससे एक सुंदर एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। फील करें। बाबा से सब कुछ पाते हुए, उस प्रीतम बेहद के बाप से निहाल होते हुए अब चलते हैं परम धाम। परम धाम के मिलन को भी एंजॉय करेंगे। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से माथे पे तिलक लगाया।
और मैं बिंदु बनकर अपने बीज रूप पिता के पास पहुंच जाऊं। बीज रूप बाबा, जिस बीज में सब कुछ समाया हुआ, जिस बीज में परमानंद समाया हुआ, उस परमानंद को अनुभव करें। मेरा अपना घर, मेरा पिता, इस घर का कंफर्ट, इस घर की साइलेंस, इस घर का चैन अनुभव कर रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की ओर देख रहे हैं। देखें नीचे धरती, जहां कितना दुख, केओस, यहां से कितने दूर है। साक्षी होकर धरती को देखें। धरती पर आए हुए सभी चैलेंजेस, उनसे भी हम कितना दूर हैं। इस स्थिति के आनंद को अनुभव कर रहे हैं। यहां से नीचे उतरे, आ जाएं वापस अपने तन में। फील करें हमारे पैरों के नीचे वो धरती का ग्लोब है, और अब इस ग्लोब पर परमात्म किरणों की वर्षा करें, इसी संकल्प से कि हर आत्मा स्वस्थ हो, हर आत्मा का शरीर स्वस्थ हो, हर आत्मा का मन बुद्धि स्वस्थ हो, दुनिया सुखदायी हार्मोनियस बने। इन संकल्पों के साथ जो पाया वो फैलाएंगे। निरंतर बाबा की किरणें हम पर और हमसे पूरे ग्लोब।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम शाम को मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।